तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल केवी की पाठशाला पे। तो बच्चों, हम लोगों ने ये स्टडी के सेशन में क्या कवर किया था? क्लास 7th मैथ के गणित प्रकाश की पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 अ पिक बियॉन्ड द पॉइंट से स्टार्ट किया था। और अ पिक बियॉन्ड द पॉइंट में हम लोगों ने समझा था कि नीड फॉर स्मॉलर यूनिट क्या है, उसकी ज़रूरत स्मॉलर यूनिट को लेंथ को नापने के लिए, और स्मॉलर यूनिट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। एक तो ये कंसेप्ट समझा था आप लोगों ने। फिर कुछ हम लोगों ने मैथ के प्रश्न भी किए थे, कुछ क्वेश्चन इसको बनाए थे, और उसके बाद 10th वाले पार्ट को समझा था। इसके बाद आप लोगों ने इसका मेजरमेंट किया था, हमने अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी किया था। आज जो आपको क्वेश्चन बनाने थे वो यहाँ से स्टार्ट करने हैं, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन इससे पहले मैं एक कंसेप्ट जो हो सकता है कि कल आपको समझ में नहीं भी आया होगा, उसको मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। 10th पार्ट कहते किसको हैं, क्योंकि यहीं से आपका मेन कंसेप्ट इस चैप्टर का स्टार्ट होता है। दो कंसेप्ट आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, 10th पार्ट और 100th पार्ट। तो 100वां भाग और 10वां भाग अगर आपने समझ गया तो समझिए ये पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों, जब भी हम किसी होल को मान लेते हैं, आपने पढ़ा होगा फ्रैक्शन, पढ़ा होगा चैप्टर क्लास 6 में फ्रैक्शन पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा एक पिज्ज़ा का एग्जाम्पल लिया होगा कि एक हम होल पिज्ज़ा लेते हैं एंड व्हेन वी डिवाइड इट इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि होल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। ये पूरा का पूरा तो क्या है, होल है, एंड द होल हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। और अगर हमें किसी को देना है एक पार्ट, इसका मतलब है कि वी आर ऑफरिंग 1/4। 4 हिस्सा में से एक ही तो हम ऑफर कर रहे हैं उसको। इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बोलेंगे कि व्हेन अ होल is divided into 10 equal part। 10 equal part, ये बात ध्यान रखिएगा। when the whole is divided into 10 equal parts, तो हर पार्ट जो होगा, each part is called 1/10। हर पार्ट क्या कहलाएगा, 1/10 कहलाएगा। कैसे, इसको समझिए। अभी हमने एक पिज्ज़ा का कंसेप्ट समझा, फिर उसी कंसेप्ट को दोबारा लेते हैं। हमने क्या किया, एक होल पार्ट है, पिज्ज़ा ही मान लीजिए या रोटी मान लीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले आप इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। अभी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें इसको और डिवाइड कर देते हैं, और ये मान के चलते हैं कि एवरी जो पार्ट है वो इक्वल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब ये पूरा जो है, पूरा तो होल है, पूरा होल है, होल मतलब कंप्लीट। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया, 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। तो अब हर पार्ट जो होगा वो क्या होगा, ईच पार्ट जो कहलाएगा वो 1/10 ही तो कहलाएगा। अगर मुझे श्याम को देना है ये वाला हिस्सा, तो इसका मतलब 1/10 क्या हो जाएगा, 10th हो जाएगा। दिस इज द बेसिकली कंसेप्ट ऑफ 10th पार्ट। व्हेन द होल इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/10। आई होप यहां तक क्लियर होगा। एंड इट इज रिटेन एज अ 1/10। गॉट इट? ओके। इन द केस ऑफ रूलर वार, थोड़ा सा रूलर वार के केस में समझते हैं। यहाँ पर जो रूलर वार आपको दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए 0 से 1 ले लीजिए, 1 से 2 ले लीजिए, 2 से 3 ले लीजिए, 3 से 4 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। आप सभी को मालूम है कि दो कंसेक्यूटिव नंबरों के बीच, कंसेक्यूटिव नंबर बोलते हैं जो लगातार नंबर होता है, दो कंसेक्यूटिव नंबरों के बीच का जो डिवीजन होता है वो 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब चूंकि ये सेंटीमीटर का यूनिट है, तो जो बीच में 10 इक्वल पार्ट आपने जो डिवाइड किया, इसको हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मिलीमीटर बोलते हैं। सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी लेंथ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर में आपको बताना है, तो क्या बताएंगे? तो आप बोलेंगे कि सर इसका जो लेंथ होगा 1 सेंटीमीटर एंड और क्या हो जाएगा, कितना मिलीमीटर हो जाएगा, 4 मिलीमीटर हो जाएगा, अगर मिलीमीटर में पूछ रहा है तो। Otherwise, you could have written this 1
4 और अपॉन में 10। वाई 10? बिकॉज दिस होल पार्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट, और 10 में से हमारी लंबाई जो है वो कहाँ तक पहुँच रही है? 4 तक पहुँच रही है। सो आप बोलेंगे 1 तो कंप्लीट है, उसके बाद 4 आउट ऑफ 10। ठीक है, सो दिस इज द बेसिकली मेजरमेंट एंड द कंसेप्ट ऑफ 10th पार्ट। आइए अब बनाते हैं हम चीज़ों को। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, इसमें क्या पूछ रहा है आपसे? अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कल भी हमने कंसेप्ट बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर का। कल वाला वीडियो जो बच्चा नहीं देखा है उसको जरूर जाके देखिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अदरवाइज दैट वीडियो इज अवेलेबल ऑन माई चैनल। सो अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब आप सभी को मालूम है, जल्दी से बता दीजिए क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर, मतलब बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बोलता तो बड़े से छोटे की ओर चलते हम। एज इन द क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड टू अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सो नंबर इज 4, 1/10, 4/10, 41/10, 41 and 1/10। यही है, दिस इज द नंबर। इसी को अरेंज करने सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, जैसा कि हमने बताया था कि सभी का वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू अगर निकालते हैं, वैसे आप डायरेक्ट भी यहाँ से निकाल सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू आर इन द क्लास 7th, फॉलो द प्रोसीजर। 10 4 जा क्या होता है? 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 41/10। दूसरा का क्या है? दूसरा हो जाएगा 4/10, तो ये है ही। तीसरा हमारे पास 41/10 हो गया। चौथा हमारे पास जो है वह क्या हो गया? 41, तो ये हो जाएगा 4/10 प्लस 11, 4/11/10। ये हो गया हमारा जो वैल्यू है इसकी। अब चूंकि आपको मालूम है कि सभी के जो डिनोमिनेटर है, सभी के डेनोमिनेटर में क्या है? 10 है, तो वी नीड नॉट टू कंसीडर या वी नीड नॉट टू बी वरीड अबाउट द डिनोमिनेटर। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन न्यूमरेटर पार्ट। वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन न्यूमरेटर पार्ट। जो न्यूमरेटर पार्ट में छोटा होगा वह ऑलरेडी छोटा होगा, जो न्यूमरेटर पार्ट में बड़ा होगा उसकी वैल्यू ऑलरेडी बड़ी होगी। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमसे पूछा है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले किस वैल्यू को रखते हैं? स्मॉलर वैल्यू को रखते हैं। अब इसमें से आपको देख के कौन स्मॉलर वैल्यू का लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर 4 इज स्मॉलर देन एनी वन नंबर। सो आप बोलेंगे कि 4/10 इज लेसर दैन, किसी को भी यहाँ रख दीजिए। यहाँ दो वैल्यू ध्यान रखिएगा, दो वैल्यू ऐसे हैं जो इक्वल भी है। तो 41/10 इज इक्वल टू 41/10। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। क्यों इक्वल साइन लगाए हमने? क्योंकि ये दोनों क्या है? बराबर है वैल्यू। अब लास्ट में सबसे बड़ा वाला को रखेंगे। 41/10 इज लेस दैन 411/10। दिस इज द आवर आंसर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन है सोनू इज मेजरिंग। सोनू क्या कर रहा है? मेजर कर रहा है सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट, उसके अपनी ही कुछ बॉडी पार्ट को मेजर कर रहा है। द लेंथ ऑफ सोनू लोअर आर्म इज 7/10 यूनिट एंड ऑफ हिज अपर आर्म 3/6 यूनिट। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म? बच्चों जब भी टोटल लेंथ की बात करेगा, जब भी टोटल लेंथ की बात होगा, इसका मतलब मुझसे क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन? एडिशन की डिमांड कर रहा है। जब भी टोटल लेंथ की बात हो रहा है तो टोटल का मतलब ये होता है सभी को आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। हमारे पास दो यूनिट है बॉडी पार्ट का, वो है एक लोअर आर्म जिसकी लेंथ है 7/10 यूनिट, फिर है अपर आर्म जिसकी लेंथ है 3/6 यूनिट। टोटल क्या हो जाएगा इसकी? अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 10 2 20 प्लस 7 20, 7/10 प्लस में प्लस का साइन क्यों? क्योंकि हमको टोटल पूछ रहा है। 10 3 30 और प्लस 6 36/10।
अब जब भी आपको मालूम है कि न्यूमरेटर अगर अलग हो, डिनोमिनेटर सेम हो, डेनोमिनेटर सेम है, तो हमें डिनोमिनेटर पर फोकस नहीं करना है, सिर्फ न्यूमरेटर पर फोकस करना है। ऊपर वाले को ऐड कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 6 and 7 13, 1 कैरी, 3 2 5 प्लस 1 63 अपॉन में 10। सो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा 63 अपॉन 10 यूनिट्स। यह आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको उसको समझाया है कि कैसे आपको करना है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते थे, दूसरा देखिए दूसरा मेथड क्या हो सकता है। इसके कई सारे मेथड्स हैं जिसको आप इसकी मदद से आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या बोल रहा है कि एक तो क्वेश्चन में क्या है आपको 2 7 अपॉन 10 यूनिट एंड 3 6 अपॉन में 10 यूनिट, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसको हम क्या करेंगे, जो होल वाला पार्ट है उसको एक साथ रखेंगे, 2 प्लस 3 एक साथ रखें, प्लस में 7 अपॉन 10 प्लस 6 अपॉन 10, इस तरह से किए। इन दोनों को जब जोड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या हो जाएगा 5 प्लस, इन दोनों को जब जोड़िएगा, चूंकि न्यूमरेटर क्या है डिनोमिनेटर क्या है सेम है, तो 7 और 6 क्या हो जाएगा 13 अपॉन में 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब थोड़ा सा यहाँ वाला कंसेप्ट को समझिए कि 10 से ये कितना ज़्यादा है, 10 से ये 3 ज़्यादा है, तो क्या इसको हम इस तरह की से लिख सकते हैं 10 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 10? कोई दिक्कत? आप बोलेंगे नहीं सर क्यों नहीं, क्योंकि नीचे में तो जो डिनोमिनेटर है वो सेम है और ऊपर की वैल्यू कितनी आ रही है 13 आ रही है। तो इसका मतलब है कि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5 प्लस 10 अपॉन 10 प्लस 3 अपॉन 10। अब 10 अपॉन 10 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 10 अपॉन 10 की वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि जब भी ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 5 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन में 10, उसके बाद आप क्या करेंगे 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा 6 और 3 अपॉन में 10, राइट। तो 6 3 अपॉन 10 इज द आंसर। जब इसकी वैल्यू आप पूरा निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 63 अपॉन 10। तो जो हमने पहले बताया ये भी सेम उसी तरह से है। एक और मेथड आपको चूंकि समझाया गया है यहाँ, वो भी मैं समझा देता हूँ, तो जो भी आपको आसान लगे आप उस मेथड से इसको बना लीजिए। दूसरे मेथड में इसने डायरेक्ट क्या किया है 2 7 अपॉन 10 और 3 6 अपॉन में 10। यहाँ पर देखिए ये होल वाला पार्ट है, इसको अलग रखिए। 3 और 2 क्या होता है 5, 3 तो 5 होता है, और 7 और 6 क्या हो गया 13, बटे में अपॉन में क्या आ जाएगा 10, क्योंकि डेनोमिनेटर दोनों का क्या है सेम है। अब जैसा कि हमने बताया कि इसको और क्या लिख सकते हैं 10 अपॉन 10 प्लस में 3 अपॉन 10, तो ठीक उसी तरह से 5 प्लस 10 अपॉन 10 प्लस में 3 अपॉन 10, फिर क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 10, यानी कि 6 3 अपॉन 10 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो यही उसी चीज़ को यहाँ पर समझाया गया है, राइट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है, 27 लेंथ एंड 35 1/10 इज 62 1/10। कैसे, इसको समझिए। ये सिर्फ आपके कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए इतना एग्जाम्पल दिया हुआ है। 27 1/10, 1/10 का मतलब अगर आपको इसको लिखना हो फ्रैक्शन वैल्यू में तो कैसे लिखेंगे 27 1/10 का मतलब 27 अपॉन 10। फिर बोल रहा है प्लस, एंड का मतलब प्लस 35 1/10, तो 35 1/10 का मतलब हुआ 35 अपॉन 10। अब जब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर ऊपर वाला का जोड़ देंगे तो 62 अपॉन 10 नहीं आ जाएगा, तो आप बोलेंगे यस सर 62 अपॉन 10 आ जाएगा। इसका मतलब 62 1/10 हमारा आंसर हो गया। अब यहाँ एक क्वेश्चन है उसको हम लोग बनाते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ क्या बोला है, द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ द हनी बी आर गिवन। ये हनी बी है और उसकी लेंथ हमारे पास क्या हुआ है दिया हुआ है। फाइंड इट्स टोटल लेंथ। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि टोटल लेंथ की जब भी बात होगी तो एडिशन की बात होगी। यहाँ पर देखिए इसकी हेड की लेंथ दिया हुआ है, फिर उसके बाद थोरैक्स की जो दिया हुआ है, थोरैक्स वाला जो पार्ट है वो दिया हुआ है, और एब्डोमिनल पार्ट को दिया हुआ है। तो 3 पार्ट है। हेड की लेंथ देखिए यहाँ पर इतना यूनिट, थोरैक्स की इतना यूनिट, एब्डोमेन की इतना यूनिट, तो टोटल लेंथ आपको बताने हैं। क्या इसको हम बना सकते हैं?
बिल्कुल, अब आप आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहले आप इसको ट्राई कीजिए। तो हेड क्या है, हेड की वैल्यू है 2, 3/10 यूनिट। थॉरैक्स की वैल्यू है 5, 4/10 यूनिट। एंड एब्डोमिनल पार्ट का जो वैल्यू है वो है 7, 5/10 यूनिट। यही है। अब इसको टोटल लेंथ ऑफ हनी हमको निकालना है। तो टोटल लेंथ ऑफ हनी बी की अगर हम बात करें, टोटल लेंथ ऑफ हनी बी क्या हो जाएगा, तो सभी को ऐड कर दीजिए। 2, 3/10 प्लस 5, 4/10 प्लस 7, 5/10। हमने जैसा कि बताया आपको क्या करना है, इसमें होल वाले पोर्शन को एक साइड कर लीजिए। 2 + 5 + 7 को हमने एक ब्रैकेट में रखा। बाकी जो फ्रैक्शन वाले पोर्शन है उसको एक साथ रख लेते हैं। 3/10 प्लस 4/10 प्लस 5/10 हो गया। अब इन सारे को कैलकुलेट कीजिए। 5 2 7 और 7 14 प्लस यहाँ पर देखिए डेनोमिनेटर सेम है तो हमें सिर्फ ऊपर ऊपर को जोड़ना है। 4 3 7 और 5 क्या हो गया 12/10। फिर इसको हम क्या लिखते हैं 14 प्लस 12/10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10/10 प्लस 2/10। फिर उसके बाद 14 प्लस 10/10 का मतलब 1 प्लस 2 में क्या हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 15 2/10 क्या आ गया हमारे पास 15 2/10 यूनिट इज द करेक्ट लेंथ ऑफ दिस हनी बी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आज का जो सेशन है उसको हम यहीं तक छोड़ते हैं। अगले सेशन में हम यहाँ से सैलजा हैंड की जो लंबाई है तो यहाँ पर आपसे मिडिल फिंगर लॉन्गेस्ट फिंगर की लेंथ पूछ रहा है। आप इसे घर पर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है। नहीं समझ में आता है फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा।